नमस्ते जी। 81वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तृतीय समोल्लास के अंदर पठन पाठन विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें क्रम प्राप्त सत्यासत्य की 5 प्रकार से कैसे परीक्षा की जाए, कौन सी बात कैसे सत्य और कैसे असत्य, ये किस कसौटियों पर तोला जाए, इस विषय को ऋषि दयानंद बता रहे हैं। अब जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। परीक्षा 5 प्रकार से होती है। 1, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य और इससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी कसौटी, जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वह असत्य है। जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के योग के लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। तीसरा, आप्त अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य और जो विरुद्ध है वह अग्राह्य। चौथी, अपने आत्मा के पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसा ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और 5वीं, 8 प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। अब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के लक्षण आगे बताएंगे। तो महर्षि दयानंद जी इन 5 परीक्षाओं की बात कहते हैं कि देखो, सत्यासत्य को यदि हम विधिवत जानना चाहते हैं तो हमें परीक्षा करना आनी चाहिए। ग्रंथकार के अनुसार मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है, अर्थात आत्मा में सत्य और असत्य का विवेक करने की शक्ति है, किंतु स्वार्थ, हट, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। यह हमने भूमिका में भी सुना। यदि हम सत्य को जानना चाहते हैं और हमारे मस्तिष्क के द्वार खुले हैं तो हम असंगत और तर्कहीन विचारों को छोड़कर सत्य की ओर ही बढ़ते जाएंगे। जब कोई व्यक्ति किसी विषय को जानना चाहता है तो उसके पक्ष विपक्ष में प्रमाण व हेतु जुटा गंभीरता पूर्वक मनन व चिंतन करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। सत्यान्वेषी का इस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए सत्यासत्य की परख के निमित्त ऋषि दयानंद ने 5 कसौटियां निश्चित की हैं, जिनमें पहली है वेदानुकूल होना। जो ईश्वरीय ज्ञान वेद के अनुकूल है वह सत्य। किसी भी मनुष्य के लिए पूर्ण ज्ञानी होना संभव नहीं है। मानव का ज्ञान यत्किंचित अज्ञान मिश्रित रहेगा ही। ईश्वरीय ज्ञान पूर्ण है एवं निर्भ्रांत है। मनुष्य के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है वह सब कुछ वेद के रूप में उसे प्राप्त है। उसका निरपेक्ष प्रामाण्य होने से वहां जो विहित है यानी जो करने योग्य है अर्थात अनुष्ठेय है, तथा जो निषिद्ध है यानी जो छोड़ने योग्य है, त्याज्य है, यथार्थ धर्म का स्वरूप वहीं से हमको जानना पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत आर्यों का यह परंपरागत विश्वास रहा है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है तथा परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेदों का प्रकाश किया, जिससे परमाणु से लेकर के परमेश्वर पर्यंत समस्त पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर अभ्युदय यानी लोक में उन्नति और निश्रेयस यानी मोक्ष की सिद्धि हम कर सकें। बाल की खाल उतारने वाले साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों में प्रमुख है महर्षि कणाद, जिन्होंने बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे की घोषणा करने से पहले वेद का पूरी तरह अनुशीलन करने और बुद्धि की कसौटी पर परखने के बाद यह निश्चय किया कि वेद में जो भी वाक्य रचना है वह सब बुद्धिपूर्वक है, नित्य ज्ञान मूलक है और उसमें भ्रम, प्रमाद व विप्रलिप्सा यानी दोषों के होने की संभावना ही नहीं है। अन्यान्य दर्शनों में भी इसी प्रकार वेद के प्रामाण्य को स्वीकार किया है। जैसे सांख्य दर्शन में निज शक्त्याभिव्यक्ते स्वतः प्रामाण्यम, न्याय दर्शन में आया मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यात्, और योग दर्शन समाधिपाद में आया स एषः पूर्वेशामपि गुरुः कालेना नवच्छेदात्। मीमांसा दर्शन में आया चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः। वेदांत दर्शन में आया शास्त्र योनित्वात्।
अब उपनिषदों में भी बहुत कुछ कहा गया है। वह वैदिक मान्यताओं की प्रायोगात्मक और दार्शनिक अभिव्यक्ति है। ईशोपनिषद में तो सीधे यजुर्वेद का 40वां अध्याय ज्यों का त्यों लिया गया है। शेष उपनिषदों का मुख्य आधार भी यही उपनिषद है। मनुस्मृति ने वेदो अखिलो धर्म मूलम कहकर वेद को धर्म का मूल मानते हुए घोषणा की कि धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति तथा सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। मनुस्मृति के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन है, न वेद शास्त्रादन्यत्तु किंचित शास्त्रम ही विद्यते निःसृतम सर्वशास्त्रम तु वेद शास्त्र सनातनात्। अर्थात वेद शास्त्र से बढ़कर और कोई शास्त्र नहीं, अन्य सब शास्त्र सनातन वेद से ही निकले हैं। वैदिक धर्मेतर मत मतांतरों के मान्य ग्रंथों में भी यत्र तत्र अनेकत्र वेदोक्त धर्म को मान्यता प्रदान की गई है। यह थी पहली कसौटी। अब दूसरी कसौटी है सृष्टि क्रम के अनुकूल जो है वो सत्य, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वो असत्य। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल है उसी को सत्य मानना चाहिए। सृष्टि की रचना और उसका संचालन ईश्वरीय व्यवस्था और प्राकृतिक नियमों के अधीन है। ये सभी नियम त्रिकाला बाधित हैं। प्रत्येक पदार्थ के गुणकर्म स्वभाव सदा एक से रहते हैं। अभाव से भाव की उत्पत्ति अथवा असत का सद्भाव, कारण के बिना कार्य, बिना फल भोगे कर्म का क्षय, अग्नि आदि द्वारा अपने स्वाभाविक गुणों का परित्याग यानी बंध्या के अथवा बिना माता पिता के संयोग के संतान उत्पत्ति, जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति अथवा चेतन से जड़ रूप होना, चेतन का जड़ रूप होना, जीव की सर्वज्ञता या सर्वव्यापकता अथवा ईश्वर का जीवों की भांति शरीर धारण कर जन्म मरण के बंधन में पड़ना आदि आदि सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य हैं। ग्रंथकार की इस मान्यता पर टिप्पणी करते हुए जेम्स हेस्टिंग्स ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ रिलीजियंस एंड एथिक्स में लिखा, दयानंदा ट्राइड टू मेक द बुक ऑफ गॉड रिजेंबल द बुक ऑफ नेचर। अर्थात स्वामी दयानंद ने ईश्वरीय पुस्तक वेद को प्रकृति की पुस्तक यानी सृष्टि के अनुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया। यदि वेद और सृष्टि दोनों एक ही सत्ता के कार्य हैं तो दोनों का परस्पर एक दूसरे के अनुकूल होना स्वाभाविक होना चाहिए। ऐसा न होना आश्चर्यजनक होगा। यदि भूगोल की पुस्तक का लेखक और उसमें लिखे नक्शे का बनाने वाला एक ही व्यक्ति हो तो यह कैसे संभव हो सकता है कि पुस्तक में तो दिल्ली का यमुना के किनारे पर स्थित होना लिखे और नक्शे में उसकी स्थिति गंगा के किनारे पर दिखाए। संसार में कोई भी घटना सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं घट सकती, भले ही मनुष्य अल्पज्ञ होने के कारण उसकी व्याख्या न कर पाए। जिन बातों को हम समझ नहीं पाते उन्हें हम जादू या चमत्कार का नाम दे देते हैं। अनेक मिथ्या विश्वासों के मूल में उनका सृष्टि क्रम से विरुद्ध होना पाया जाएगा। अब तीसरी कसौटी आती है आप्तोपदेश के अनुकूल। जो आप्त पुरुषों के उपदेश होते हैं और आचरण के अनुकूल होता है वही सत्य और उसके विपरीत असत्य। तो किसी कार्य में सर्वात्मना समर्पित व्यक्ति को अपने सीमित क्षेत्र में अपने विषय की पूरी जानकारी रखने वाला उस विषय में साक्षात्कृत धर्म होने से आप्त कहलाता है। यानी जिस भी विषय में जो भी व्यक्ति सत्य सत्य ज्ञान रखता है उस विषय में उतने संदर्भ में वह आप्त कहलाता है। जो वस्तु जैसी हो उसको निश्चय पूर्वक उसी रूप में जानना साक्षात्कार कहलाता है। ज्ञान उपलब्धि के अनंतर जब कोई व्यक्ति उस विषय की जानकारी दूसरे लोगों को देना चाहता है तब वह उपदेष्टा कहलाता है। उस उपदेष्टा रूप में उसके छलादी दोष रहित होना तथा धर्मात्मा यथार्थ वक्ता और सदाचारी होना आवश्यक है। उसकी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे अर्थात सत्यजानी, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारी और पक्षपात रहित विद्वान जिस बात को माने सबको मंतव्य होने से सत्य और उसके विपरीत असत्य मानना चाहिए। मनुस्मृति में भी विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यम अद्वेष रागिभिः वचन को धर्म कहकर इसी की पुष्टि की गई है। अब हम चौथी कसौटी आपको अगली श्रव्य कणिका में बताएंगे, चौथी और पांचवी कसौटी के विषय में। फिर हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों की भी चर्चा अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।